सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। हम यजुर्वेद के चमका अध्याय का 15वां मंत्र देख रहे थे और जिसमें ये विशेष बात कही थी कि जो बसने का कारण है, इस जीवन और जगत को चलाने के लिए कहीं न कहीं कोई भी पशु हो, कोई भी पक्षी हो, कहीं न कहीं अपना स्थान बनाता है, उसकी व्यवस्था करता है, तो ही उसकी अवस्था ठीक रहती है। अपनी अवस्था से वो गिरे नहीं, तो वो कोई भी हो, चाहे चींटी से एंट से लेकर के एलिफेंट तक, अपने स्थान को। अब घने जंगल में आप चले जाइए तो भी आपको जो जो है जंगल का राजा है वो भी दिन में दिखाई नहीं पड़ेगा, वो कहीं ना कहीं अपना स्थान बना के रखता है और रात्रि में वो स्वतंत्रता से विचरता है। चाहे हाथी हो, वो भी बहुत, जहाँ आवागमन है जिन जंगलों में, वो बाहर दिखाई नहीं पड़ते, जल्दी से वो अंदर रहते हैं। ऐसे कोई भी संसार में जीव है, उसको कुछ आवास चाहिए, बसने का कोई ना कोई आधार चाहिए। तो यह मंत्र जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें कहा कि निवास के लिए हमको भी कुछ आधार मिले और उस आधार के सहारे ही हमारा जीवन व्यवहार चलता रहे। तो वसुच में यह जो आवश्यक वस्तुएं हैं, भोजन, अन्न आदि, वो तो मिलना ही चाहिए, दुग्ध आदि मिलना चाहिए। तो उसके लिए पशु, जो हमारे लिए ग्राम्य पशु, जो पहले मंत्र में कहा था, उनकी उपलब्धता हो हमारे पास। तथा वसति च में, मेरा सुंदर निवास स्थान हो। यहाँ वसति शब्द छोटी सी कुटिया की भावना को लिए हुए, अतः स्पष्ट है कि वेद बहुत जो बड़ी बड़ी कोठियों के पक्ष में नहीं है, क्योंकि बड़ी बड़ी कोठियों को बनाने के लिए फिर बड़ी बड़ी लोगों की इच्छाएं होती हैं, फिर निश्चित रूप से वो विस्तार करेगा। भाई, रहने के लिए आवास चाहिए ना, सर्दी गर्मी धूप वर्षा से बचने के लिए चाहिए। एक व्यक्ति है, घर में 5 सदस्य हैं, लेकिन इतना आलीशान घर बनाते हैं, ओहो, उसमें गार्डन भी है, उसमें जो है स्विमिंग पूल भी है, इतना। और उसको बनाने के लिए फिर अब इतनी संख्या है, जनसंख्या जो बढ़ी है, और सब ऐसा चाहेंगे तो पृथ्वी के सारे वृक्ष तो फिर गए काम से, जीवन चलेगा क्या? जो पशु पक्षी, उनका भी तो आवास चाहिए उनको। लोगों की आज जो धारणा है वो क्या है? विस्तार, मेरा विस्तार होता जाए, मेरा अधिकार होता जाए, लेकिन ये विस्तार और अधिकार ज्यादा दिन तक चलता नहीं है। ये ज्यादा सुख है, वो चलता नहीं है, क्योंकि किसी कवि ने बहुत सुंदर कहा है, मानव सोचो जग के सुख का, विस्तार रहेगा कितने दिन, यह प्यार रहेगा कितने दिन। किसी की याद में बड़े बड़े महल बना दिए, कितनी भूमि को जो है बिल्कुल बंजर कर दिया, किसी की स्मृति में इतने बीघे में, इतने जो है हेक्टेयर में, या इतने मील में बना दिया। इससे क्या है? ये हमारी प्राकृतिक जो संपदा है उसका दोहन है। तो वेद क्या कहते हैं? अब ये कोई कहे कि पहले के राजा महाराजा भी तो ऐसे करते थे कि कितना बड़ा बनाते थे, लेकिन उस समय जनसंख्या भी कम थी और वो बनाते थे तो प्रजा को भी पुत्रवत समझते थे। सभाएं चलती थी, उनकी व्यवस्थाएं होती थी, उत्सव चलते थे, तो पूरे राज्य के लोग आते थे उनके राजमहल में, यहां तक कि अन्य देश देशांतर के लोग भी आते थे, तो ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी। लेकिन आज
किसी को सरकारी नौकरी मिली हुई है, 50,000, 1 लाख, 2 लाख का पैकेज मिल रहा है, उसका घर देखो कितना आलीशान बना है। तो ये जो असंतोष की भावना है, ये विस्फोटक है। तो इसलिए कहा कि विस्तार से नहीं, हार्दिक सत्कार और प्यार से आपका जीवन सफल बनेगा। इसको विचारना है, इसको धारण करना है। मानव सोचो जग के सुख का, विस्तार रहेगा कितने दिन, यह प्यार रहेगा कितने दिन, संसार रहेगा कितने दिन, मानव सोचो जग के सुख का। कोई आता कोई जाता, सबसे थोड़े दिन का नाता, कोई आता कोई जाता, सबसे थोड़े दिन का नाता, जिनका भी आश्रय लेते हैं, जिनका भी आश्रय लेते हैं, वह उपकार रहेगा कितने दिन, यह प्यार रहेगा कितने दिन, संसार रहेगा कितने दिन, मानव सोचो जग के सुख का। चाहे पितु हो या माता हो, पत्नी हो या सुत भ्राता हो, चाहे पितु हो या माता हो, पत्नी हो या सुत भ्राता हो, जिनको अपना कहते उन पर, जिनको अपना कहते उन पर, अधिकार रहेगा कितने दिन, अधिकार रहेगा कितने दिन, यह प्यार रहेगा कितने दिन, संसार रहेगा कितने दिन, मानव सोचो जग के सुख का। तुम प्रेम करो अविनाशी से, मिल जाओ घट घट वासी से, तुम प्रेम करो अविनाशी से, मिल जाओ घट घट वासी से, ऐ पथिक यहाँ मैं मेरा का, ऐ पथिक यहाँ मैं मेरा का, व्यापार रहेगा कितने दिन, व्यापार रहेगा कितने दिन, यह प्यार रहेगा कितने दिन, संसार रहेगा कितने दिन, मानव सोचो जग के सुख का। जो जग में सच्चे ज्ञानी है, परमात्मा तत्व के ध्यानी है, जो जग में सच्चे ज्ञानी है, परमात्मा तत्व के ध्यानी है, उनसे पूछो मन का माना, उनसे पूछो मन का माना, संसार रहेगा कितने दिन, यह प्यार रहेगा कितने दिन, सत्कार रहेगा कितने दिन, विस्तार रहेगा कितने दिन, मानव सोचो जग के सुख का। तो हमको विचार करना है कि हम लेके क्या जाएंगे। कुछ लेके नहीं जाएंगे, सारा इस संसार में छोड़ के जाना है। इसके विषय में, सिकंदर के विषय में बात आती है कि सिकंदर पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त करने के लिए निकला
और यहाँ भारतवर्ष को बिल्कुल ऐसा समझ रहा था कि भारतवर्ष को भी मैं लूट के लाऊंगा। उसने कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। ऐसी स्थिति जो पूरी दुनिया का सिरताज सिरमौर बनने का ख्वाब देख करके यहाँ आया और मात खा करके चला गया, लेकिन जब वह जाने लगा इस संसार को छोड़ करके, रुग्ण हो गया, बीमार हो गया, तो उसने अपने सेवकों से, उसके जो निकट के लोग थे, उसने कहा, क्या कहा कि जब मेरी अंतिम इच्छा क्या है उसको सुनो और वैसा ही करना है। जब मेरा जनाजा निकले, मेरी शव यात्रा में जो लोग शरीक हो या जो भी देखे मुझको, तो एक संदेश मैं देना चाहता हूं। क्या संदेश है कि जब मुझको आप सरसैया पर या उस शव यात्रा में एक लिटाना या जो बारात होती है, जो भी, हाँ बारात है, उसको अंतिम बारात बोलते हैं। हाँ, उसको अंतिम बारात बोलते हैं। हाँ, शव यात्रा। तो मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल देना, मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल देना, जिससे लोगों को पता चले कि सिकंदर यहां से गया और उसके दोनों हाथ खाली थे, कुछ यहां से लेकर के नहीं गया, ताकि लोगों को समझ में आए कि संसार से कुछ ले नहीं जा सकते, सुई भी नहीं ले जा सकते। क्योंकि मैंने तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आधिपत्य और सबसे ज्यादा ऐश्वर्य की जो है कामना से विश्व विजेता बनने की कोशिश की थी, लेकिन सारा सब यही धरा का धरा रह गया। मैं कुछ भी अपने साथ ले जाने का सामर्थ्य आज तक अर्जित नहीं कर पाया। लोगों को गलत फहमी में नहीं रखना मुझको। इसलिए इस संसार में से जाना है, निश्चित रूप से जाना है, लेकिन जिससे जीवन मैं अच्छी प्रकार से जी सकूं। बसने का, यहां रहने का जो नितांत उपाय है, नितांत जो आवश्यकताएं हैं, उसकी पूर्ति करता है ईश्वर। तो ये कहा कि वसती चमे, मेरे सुंदर निवास स्थान हो, जहां मैं अपना छोटा सा कुटुंब जो है बसा सकूं, वहां रह सकूं। कबीर दास जी ने भी लिखा, कबीरा इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, कबीरा इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा न जाए, प्रभु जी साधु भूखा न जाए। कि इतना दीजिए कि अतिथि सत्कार कर सकूं, मेरा भी जीवन ठीक ठीक चल सके और जो अतिथि आए उसका भी मैं आतिथ्य कर सकूं। और क्या संसार से ले जा सकते हैं। पहले के विद्वान भी कुंभी धान्य आलोलुपाह, ऐसी बात महाभाष्य में आई कि जो धीर गंभीर विद्वान होते थे आलोलुपाह होते थे। कुंभी धान्य, कुंभी धान्य समझते हैं, इतना धान जितने में उनको एक वर्ष उनका काम चल सके। कुंभी होती कोठियां, मिट्टी की कोठी बना के रखते थे, अब तो उसकी टीन की बनाकर रखते हैं जिसमें अनाज रखते हैं। इतने आलोलुप कि और उससे ज्यादा नहीं चाहिए, जितना मेरे परिवार का जितने में भरण पोषण हो सके उतना ही अनाज मुझको मिले, बस। इतनी पवित्रता, इतना यहां पर त्याग भारतवर्ष में हो सकता है। इसलिए इस वेद मंत्र को पढ़ करके हमारे अंदर भी ऐसी भावना आनी चाहिए, निश्चित रूप से आनी चाहिए, कि जिसमें अब आज 5 सदस्य घर में, उनको पांचों को 4 व्हीलर चाहिए, पांचों को अलग अलग कमरे चाहिए, पांचों को अलग अलग सारी व्यवस्थाएं चाहिए। दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में यही हाल हो रहा है, जीना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि 5 है तो 5 वो निकल गए। और यहाँ इतनी जब जनसंख्या होगी, सबकी गाड़ियां जाएंगी तो घंटों, 2 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे जाम लगता है। तो जितना संसाधन हम बढ़ाएंगे वो कभी भी कम होने वाला नहीं है।
आवश्यकताएं जितनी नितांत हो उनकी पूर्ति हम कर सकते हैं, इच्छाओं की पूर्ति कभी कर नहीं सकते। इसलिए ये बात कही है। तो उस घर में रहता हुआ मैं क्या करूं? कर्म चमे, कर्म करूं, अग्निहोत्र कर्म को करने वाला बनूं, शक्ति चमे। यहां देखिए, कर्म चमे, शक्ति चमे, अर्थ चमे। यहां शक्ति चमे, कर्म चमे। जब कर्म मैं करूंगा तो उससे क्या मिलेगा? शक्ति मिलेगी। अग्निहोत्र आदि कर्म, देव की जो है उपासना करना, संध्या भजन करना, शक्ति संपन्न बनना। इसलिए कहा कर्म चमे, शक्ति चमे, अर्थस चमे। एक दूसरे से संबंधित है कि इन कर्मों में लगे रहने से मेरी शक्ति बनी रहे और कर्मों को करने की मेरी शक्ति सदा स्थिर रहे। अर्थम चमे, मेरा प्रयोजन सिद्ध हो, मैं अपने प्रत्येक कर्म को किसी प्रयोजन को सामने रख करके करूं। सभी अपने अपने कर्म को करते तो प्रयोजन के बिना तो करता नहीं है? प्रयोजन के बिना कोई भी, एक मूक व्यक्ति भी या एक मंद व्यक्ति भी नहीं प्रवृत्त होता। प्रयोजनम बिना मंदोपि न प्रवर्तते। कोई भी बहुत ही कम ज्ञान रखने वाला है, वो भी बिना प्रयोजन की यहां से वहां नहीं जाता। तो इसलिए कहा कि ये जो अर्थ, जो धन मैं कमाऊं, जो वो जो है शक्ति से युक्त हो और वह शक्ति, वह अर्थ किस में लगे? किसी प्रयोजन में लगे, सदप्रयोजन में लगे। और एमह चमे, ईयते माने जाना जाता है, अर्थात मेरे जीवन का जो एक उद्देश्य है, जिसको ऐमह, ऐम हो, जो एमह यहाँ वेद का वचन है, एम, ऐमह वो एम है, अंग्रेजी क्या है? एम है। ऐमह से क्या है? एमह चमे, जो जाना जाता मेरे जीवन को जो उद्देश्य है, जो ऐम है, अंग्रेजी में एम बोलते हैं। हाँ, जो टारगेट है, जो लक्ष्य है, वो मैं प्राप्त कर सकूं, उसकी प्राप्ति मुझे हो। निरुद्देश्य जीवन में मनुष्य कभी उन्नति नहीं कर सकता है। मेरे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए और वो हो ही। इत्याचमे, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मैं सतत निरंतर चलता रहूं, चरवेती चरवेती। अपने जीवन को मैं उस, हाँ, शनै शनै उसको मैं प्राप्त करने का सामर्थ्य अर्जित करता रहूं। गति चमे, गति चमे का तात्पर्य निरंतर चलते हुए मुझे उद्देश्य की प्राप्ति हो, और होती ही है। कोई यहां बैठा बैठा सोचे मुझको जो है दिल्ली जाना है, मुझको श्रीनगर जाना है, कहीं भी जाना, और बैठे बैठे कितना ही वो सोचता है, 24 घंटा सोचता रहे और चलने का प्रयास ना करे, पहुंचेगा क्या? नहीं पहुंचेगा। इसलिए गति होनी चाहिए, गति के बिना नहीं चल सकता। और चाहे वो कोई बोले कि हम नहीं जाएंगे, कोई 2-4 लोग मुझको उठा करके गाड़ी बिठा दो, अरे गाड़ी तो जाएगी। यदि वो नहीं चलेगा तो वाहन में तो जाएगा, तो वाहन भी तो एक गति से ही जाएगा। इसलिए ये सारी बातें यज्ञेन कल्पन्ता, मुझको ये ईश्वर के संपर्क के द्वारा संपन्न हो, अर्थात यज्ञीय शक्ति सामर्थ्य से ये सारी चीजें मेरी संपन्न हो। प्रभु कृपा से मुझे वसु व वसति की प्राप्ति हो। एक तो वसु है और वसति है, एक तो वसने का और फिर उसके संसाधन। कर्मों द्वारा मैं शक्ति संपन्न बनूं, शक्ति से अपने को सदा ओतप्रोत रखूं, निष्प्रयोजन न हो, जीवन निरुद्देश्य नहीं होना चाहिए। जिनका जो है कोई उद्देश्य नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, लक्ष्य नहीं है, जिनका जीवन में ऐसे ही रह जाते हैं जैसे बहते हुए पानी में हजारों लाखों पत्ते बह जाते हैं। उद्देश्य के बिना कभी भी व्यक्ति कहीं पहुंच नहीं सकता। ये चाहे छोटा उद्देश्य हो, चाहे बड़ा उद्देश्य हो, उद्देश्य तो होना ही चाहिए। आधा जीवन व्यतीत हो गया, पूछो क्या है, क्या बनना चाहते हो? जी अभी सोचा नहीं, इस विषय में विचार नहीं किया है, अभी कुछ सोचा नहीं है, आधा जीवन व्यतीत हो गया और अभी तक जागे नहीं, तो ऐसे जीवन का क्या होगा? कैसे लक्ष्य की प्राप्ति होगी? अर्थात कभी भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और धीर गंभीरता के साथ
जो ध्येय बनाया है, जो लक्ष्य बनाया है, उस पर चाहे प्राण भी चले जाएं, प्राण भी निछावर करने पड़े, तो भी कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम, या तो कार्य की सिद्धि होगी और या तो जीवन का अंत होगा। ऐसा जब संकल्प व्यक्ति करता है तो निश्चित रूप से उसकी कार्य की सिद्धि होगी, उसमें कोई शंका नहीं है। और जो केवल बैठे बैठे आलस्य प्रमाद में, ठीक है जब होगा देखा जाएगा, जो मिलेगा, जो हो रहा अच्छा हो रहा है, जो हुआ था वो भी अच्छा हुआ था, जो होगा वो भी अच्छा होगा, क्या करना है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति कभी भी अपने को सौभाग्यशाली नहीं बना सकता है। अपने जीवन को सद्गुणों से, सदाचार से, सद्व्यवहार से नहीं भर सकता है, शुभ का आधार नहीं कर सकता है। इसलिए अपने जीवन में हम जो भी लक्ष्य बनाएं उसके लिए सतत कार्य करते रहें, ध्येय मार्ग अपना बनाना चाहिए। आप भजन बहुत सुनते हो, ये ध्येय मार्ग पर चले वीर तो पीछे अब न निहारो, हिम्मत कभी न हारो वीरो, हिम्मत कभी न हारो। तुम मनुष्य हो शक्ति तुम्हारे जीवन का संबल है, तुम मनुष्य हो शक्ति तुम्हारे जीवन का संबल है। और न सोचो आज तुम्हारे, और न सोचो साथ तुम्हारे, आज कहाँ तक जग है। लक्ष्य प्राप्त की बलवेदी पर, लक्ष्य प्राप्त की बलवेदी पर अपना सब कुछ वारो, हिम्मत कभी न हारो वीरो, हिम्मत कभी न हारो। तो जो हताश निराश हो जाता है, वो जो हिम्मत हार जाता है, वो कभी पार नहीं जाता है, वो डूब जाता है मझधार में। यदि पार जाना है तो हिम्मत मत हार, चलता रहा, चलता रहा, निश्चित रूप से उसकी सफलता की प्राप्ति होगी। अंधकार छटेगा, मिटेगा, प्रकाश होगा, मझधार से नाव पार हो जाएगी। ऐसा यदि हम संकल्प करते हैं, कोई विकल्प नहीं रखते हैं, तो निश्चित रूप से हम पार होंगे। और ज्ञान का आधान हमारे अंदर हो, ऐसी संभावना सबके साथ होती है। और वो कैसे होगी? तो निरंतरता के साथ होगी। वेद का स्वाध्याय करते रहें, जीवन को वैसा बनाते रहें, हर क्षण हर पल स्वाध्याय से अपने को बांध के रखें। स्वाध्याय हमको पतित नहीं होने देता, स्वाध्याय से हम विचलित नहीं होंगे, कभी भी इधर से उधर नहीं होंगे। राष्ट्र कवि मैथिली शरण जी हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छी कविता लिखी है। नर हो न निराश करो मन को, जग में रह कर कुछ काम करो। नर हो न निराश करो मन को, जग में रह कर कुछ काम करो। कुछ काम करो जग में रह कर, जग में रह कर कुछ नाम करो। नर हो न निराश करो मन को। कुछ लोग थोड़ी थोड़ी बातों में निराश हो जाते, अब तो मेरे से नहीं होगा, मैं इतना कठिन जीवन नहीं जी सकता, नहीं जी सकती, अब ये सौंप दिया, अब मैं नहीं, कुछ नहीं कर सकती, सरेंडर हो जाते हैं, बिल्कुल धाराशायी हो जाते हैं। धाराशायी कभी नहीं होना। धाराशायी यदि हो गए तो कभी भी उन्नति की प्राप्ति नहीं होगी। गलतियां होंगी, त्रुटियां होंगी, हमको उनसे सीखना है, उनसे हमको बहुत कुछ सीख करके पुनः, जैसे कोई भी जो है चींटी है या कोई मकड़ी है, वो ऊपर चढ़ती है, गिरती है, बार बार चढ़ती है, गिरती है, लेकिन कभी ना कभी उसको मंजिल, उसको जहां पहुंचना है वो प्राप्त कर ही लेती है। तो ऐसे ही हम जीवन में सदा उत्साह से लगे रहे, वो परमात्मा हमको हमारी योग्यता से ज्यादा देने वाला है। सदा इस बात का भान हमको होना चाहिए, इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि जितनी हमारी योग्यता है, वो इतना जो है कारसाज है, इतना वो दयालु है, तो हमको उससे ज्यादा ही देगा। गलतियां हो तो कोई बात नहीं, मनुष्य, टू इट इज ह्यूमन वर्क, गलती करना मनुष्य का स्वभाव है।
अगर गलती रुलाती है तो यह राह भी दिखाती है। बसर गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो दुख में भी न घबराए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कभी अब ये ऐसा, ये हम मान लें ऐसा, इस उलझनों से हम फंस जाएंगे तो निश्चित रूप से व्यक्ति निकल नहीं पाएगा। जो दलदल है, जो उलझन है, उसको सुलझाने का काम कौन करेगा? वेद शास्त्र उपनिषद दर्शन आदि। और गुरु की वाणी कभी ठोकर है कभी धोखा है। निश्चित रूप से इससे जो जो है संभल जाए वही इंसान है। यदि इंसानियत की परिभाषा हम ठीक ठीक समझ लें तो निश्चित रूप से जीवन में खुशहाली आएगी। सारी जो हमारे अंदर की न्यूनताएं हैं, जो हमारे अंदर का जो एक विकास है, जो दिव्यता है, वो उभर के आएगा। उस दिव्यता से, उस प्रकाश से हम तो स्वयं प्रकाशित होंगे और दूसरों को भी प्रकाश देने वाले होंगे। इसलिए वेद आदि शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना, ये जो वेद की वाणी है, इसको सुनना सुनाना, ये हम सबका परम कर्तव्य है, परम जो है दायित्व है। इसको हम जब स्वयं पढ़ेंगे तभी दूसरों को पढ़ा सकते हैं। तो ये जो है 15 मंत्र तक हमने स्वाध्याय किया है। अगला मंत्र होगा अग्नि, इंद्र जो लक्ष्य है, अग्निश्चमे, इंद्रश्चमे, सोमश्चमे और जो है सविताचमे, बार बार इंद्र इसमें आएगा। अग्निश्चमे, इंद्रश्चमे, सोमश्चमे, इंद्रश्चमे, सविताचमे, इंद्रश्चमे, सरस्वतीचमे, इंद्रश्चमे, पूषाचमे, इंद्रश्चमे में बृहस्पतिश्चमे, इंद्रश्चमे यज्ञेन कल्पन्ताम। तो इसकी चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।